हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक में दिखाया था आपको कि दर्पण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण है और गोली दर्पण। आज हम विशेष रूप से समतल दर्पण का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये समतल दर्पण है। ये इस तरह से कुछ दर्शाने का प्रयास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण को, ये जो परावर्तन वाला पृष्ठ है उसको हमने इस तरह से रखा है। जो पीछे लगा डैश यानी कि वो पेंट कर रखा है। आप उसे इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, आज हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले समतल दर्पण, ये जो मेरे हाथ में है समतल दर्पण, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। अब ऐसा दर्पण जिसका परावर्ती पृष्ठ समतल होता है। परावर्ती पृष्ठ का अर्थ है जिसमें परावर्तन होना है। ये बिल्कुल समतल है, सीधा है, ना तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ना ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो इसका परावर्ती पृष्ठ कैसा है? समतल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे दर्पण क्या कहलाएंगे? समतल दर्पण या फिर प्लेन मिरर। अब यहाँ पे देखिए आप, अब चित्र से स्पष्ट है कि ए वस्तु जो है वो बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब आई बना रहा है। तो ये हमारे पास शीशा है, शीशे के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे ए, और उसका प्रतिबिंब शीशे के पीछे बन रहा है आई। आई जो है वो इमेज है, प्रतिबिंब है, और वो आभासी प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण ध्यान रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये समतल दर्पण। अब ये चीज जो हम पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल कई बार बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं कि ये समतल दर्पण है, और जब इसके सामने आप खड़े होंगे तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी। अब किस प्रकार के इसके गुण क्या है? समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा उसके गुण क्या होंगे वो समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहले हमारे पास क्या है समतल दर्पण का। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, यानी हम पढ़ रहे हैं कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएंगे उनके गुणधर्म क्या होंगे। तो पहला गुण है कि प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ये तो बहुत जाहिर सी बात है। आपने बहुत बार अपने आप को सुबह स्कूल आने से पहले या आपने कभी ना कभी शीशे में शक्ल अक्सर आप देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको अपनी शक्ल सीधी ही दिखाई देती है। अगर आप सीधे खड़े हैं तो आपको शीशे में भी सीधे ही नजर आता है। तो ये होता है कि प्रतिबिंब जो है वो सदैव सीधा बनता है। ये सबसे पहला गुण है जो कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब में देखने को मिलता है। दूसरा, जो बिंब है और जो प्रतिबिंब है दोनों का साइज समान होता है। ये दूसरा प्रमुख गुण है। क्योंकि कई बार कुछ हमारे पास हम आगे पढ़े, कुछ दर्पण ऐसे हैं जिसके सामने अगर आप खड़े होंगे तो आप छोटे नजर आएंगे। कुछ दर्पण ऐसे होते हैं जिनके सामने अगर आप खड़े होंगे तो आप अगर 5 फीट के हैं तो उसमें आपको 7 फीट के नजर आएंगे, तो वहां आप बड़े नजर आएंगे। लेकिन समतल दर्पण की खास बात यह है कि समतल दर्पण में जो आप देखते हैं, आपका जो आकार होता है और आपके जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार दोनों का समान होता है। जितने हाइट आपकी यहाँ पे होगी उतनी हाइट आपको शीशे में भी नजर आएगी। तो ये दूसरा प्रमुख पॉइंट है कि समतल दर्पण द्वारा जो बिंब यानी कि वस्तु जो है और जो प्रतिबिंब बना है दोनों का आकार हमेशा समान होता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समतल दर्पण के प्रतिबिंब का। अब तीसरे पे चलते हैं। चलिए, तीसरा देखिए पॉइंट क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखिए यहाँ पे क्या है, इसको यहां समझने का प्रयास करते हैं। ये मेरे हाथ में समतल दर्पण है, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूं इस तरीके से, और यहाँ पे ए सपोज कीजिए, ए जो है मैं खड़ा हूं, या ए कोई यहाँ पे वस्तु है। अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ क्या है। ये देखिए, ये मान लीजिए समतल दर्पण है और ये वस्तु है जो इसके सामने, सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हैं। तो इसमें कहा है कि दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है, सपोज करो ये दूरी जो है सपोज करो कि 1 मीटर है। ये दर्पण है और दर्पण से कोई वस्तु, या समझे या मान लीजिए कि मैं ही 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, तो ध्यान रखिएगा कि मेरा जो प्रतिबिंब मुझे शीशे में नजर आएगा वो भी शीशे से 1 मीटर की दूरी पर ही नजर आएगा। ये प्रतिबिंब है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये शीशा है। शीशे के सामने इतनी दूरी पर यदि वस्तु खड़ी होगी तो आपको इमेज भी उतनी दूरी पर नजर आएगी। और ध्यान रखिए, जैसे जैसे मैं उस प्रतिबिंब के नजदीक शीशे के नजदीक जाऊंगा, वैसे वैसे आपको वो भी नजदीक आते हुए नजर आएगा। और बाद में देखा होगा, अगर मैं इस उंगली से छूंगा तो उधर से भी मेरी उंगली जो है वो इस दर्पण को छुएगी। तो ये खास बात होती है दूसरी जो हम बात करेंगे यहाँ पे, कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होगी। तो जैसे जैसे प्रतिबिंब के दर्पण के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब भी नजदीक आएगा। नेक्स्ट देखिए, जो समतल दर्पण है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी होता है। अब देखो, मैंने पढ़ा था आभासी प्रतिबिंब में और वास्तविक प्रतिबिंब में। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं, और अगर देखो शीशा है, अगर आप देखोगे तो आपका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा शीशे के पीछे नजर आएगा, आभास होगा।
तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। तो समतल दर्पण, जो शीशे आप घर में इस्तेमाल करते हैं दर्पण, उसका जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा आभासी होता है। अब ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि बताइए अगर आपने अपनी पूरी की पूरी अपने प्रतिबिंब आपने समतल दर्पण में देखनी हो तो आपका जो दर्पण है वो कितना लंबा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए? तो ध्यान रखिए कि समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार उससे आधा होना आवश्यक, कम से कम। यानी सपोज करो, मैं मोटी सी बात करता हूं, सपोज करो एक व्यक्ति है वो 6 फीट का है और वो दर्पण में अपनी पूरी फोटो देखना चाहता है, तो दर्पण जो है पूरी फोटो देखने के लिए कम से कम दर्पण जो है वो 6 फीट का व्यक्ति है तो दर्पण कम से कम 3 फीट का होना आवश्यक है। आधा, वस्तु से आधा भी दर्पण होगा तब भी आप उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब जो है वो देख सकेंगे। तो ये देखिए, दर्पण में किसी वस्तु को अगर आप पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो दर्पण कम से कम उस वस्तु के आधा होना चाहिए। अब ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्श्व परावर्तन जो है, ये हम करेंगे लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परावर्तन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्श्व परावर्तन होता क्या है? अब ये आप करके देखिए घर पे, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। दर्पण लीजिए, शीशा लीजिए, उसके सामने खड़े हो जाइए। अब दर्पण के सामने जब आप दायां हाथ उठाएंगे तो आप देखेंगे कि दर्पण के अंदर जो आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो अपना बायां हाथ उठा रहा है। इसको नोट करने का प्रयास, देखो मैंने को यहाँ समझाने की बात की है। सपोज करो ये व्यक्ति है, अब इसका दायां हाथ कौन सा है? ये है, लेकिन दर्पण में जो व्यक्ति देख रहा है उसका वो बायां हाथ बन गया, ये वाला हाथ जो उसका लेफ्ट हैंड बन गया। तो ऑब्जेक्ट का, वस्तु का दायां हाथ जो है वो शीशे के अंदर बायां नजर आता है। इसी को बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो समतल दर्पण जो होते हैं वो जो प्रतिबिंब बनाते हैं उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परावर्तित हो जाता है, यानी कि लेटरली इन्वर्ट हो जाता है। लेटरली इन्वर्ट मतलब वस्तु का जो दायां हिस्सा है वो आपको दर्पण में प्रतिबिंब में बायां नजर आएगा, वस्तु का जो बायां हिस्सा है वो आपको दर्पण में दायां, प्रतिबिंब में दायां नजर आएगा। ये है हमारे पास समतल दर्पण और उसके प्रतिबिंब के गुण। दोबारा देखते हैं क्या है। समतल दर्पण जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं, समतल दर्पण होता है, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है बिल्कुल समतल होता है, उसके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव सीधा होगा। अगर आप सीधे देख रहे हैं सीधे ही नजर आएंगे। प्रतिबिंब, जो बिंब और प्रतिबिंब जो है दोनों का आकार जो है वो एक समान होगा। जितनी ऊंचाई, जितनी लंबी कोई पेंसिल आप रखेंगे वो उसको आपको प्रतिबिंब में उतनी ही लंबी पेंसिल नजर आएगी। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, जो वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। और इसका जो प्रतिबिंब होता है सदैव आभासी होता है। फिर मैंने बताया कि अगर आप कोई भी वस्तु है, अगर आप उसका पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण उसके उस वस्तु के आकार का कम से कम आधा होना चाहिए। अगर 6 फीट की वस्तु आप देखना चाहते हैं दर्पण में पूरी, तो कम से कम 3 फीट का शीशा आपको चाहिए। फिर जो इसमें प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परावर्तित होता है, यानी कि इसका अर्थ ये है कि समतल दर्पण के सामने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वस्तु का जो दायां हिस्सा है वो दर्पण में बायां नजर आएगा और वस्तु का जो बायां हिस्सा है वो दर्पण में दायां नजर आएगा। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परावर्तन, तो इसको बोलते हैं हम। तो ये भी इसके गुण हैं जो समतल दर्पण में बनते हैं। तो स्टूडेंट, ये था टॉपिक हमारा आज का, समतल दर्पण और उसके द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आसान है, यहाँ से कई बार सवाल जो है बोर्ड में पूछा गया है। थैंक यू।